आज के इस वीडियो में हम लॉस्ट टीवी सीरीज के सीजन 1 के पार्ट 3 के वीडियो में एपिसोड नंबर 7, 8, 9 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत चार्ली से शुरू होती है, जो कि ड्रग न लेने की वजह से जब उसकी हालत खराब होने लगती है तो लॉक जहाँ उसे टहलने की सलाह देता है। पर कुछ दूर उसके साथ चलने के बाद जब लॉक गायब हो जाता है तो चार्ली की हालत धीरे धीरे जहाँ खराब होने लगती है, वहीं ढूंढते हुए जब उसके पीछे एक जंगली सुअर पड़ जाता है तो उसे पता चलता है कि लॉक ने शिकार करने के लिए उसका चारा बनाया था। तो चार्ली उसकी तारीफ करने के बाद जब उससे अपना ड्रग मांगता है तो लॉक जहाँ उसे देने से मना कर देता है, वही उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जितना ज्यादा अपने आप को कमजोर समझता है वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब चार्ली उसकी बातों में ना आते हुए उससे ड्रग देने की रिक्वेस्ट करने लगता है तो लॉक उसे बताता है कि अगर वो उससे 3 बार ड्रग मांगता है तो वो तीसरी बार में उसे उसका ड्रग दे देगा और ये उसकी पहली रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही चीज हमें जानवरों से अलग बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक का सामना जब फिर से कैट से होता है तो उसकी पिक्चर देखने की वजह से जब वो उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे पर्स में रख सकता है, उसे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जैक मुस्कुराकर उसे जहाँ उसकी फोटो पकड़ा देता है। वहीं जब दोनों यहाँ के लोगों के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं तो सॉयर के वहाँ पे आ जाने की वजह से जहाँ उनकी बातचीत खत्म हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सईद अपनी डिवाइस को बना लेता है तो वो केट और बून को समझाते हुए बताता है कि वो लोग इस डिवाइस को 3 जगह पे गाड़ेंगे, एक यहाँ बीच में, एक जंगल के बीचों बीच और एक दूसरे पहाड़ पे। फिर ठीक 5 बजने पर रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए जब सभी को इंडिकेट करेंगे तो सभी को अपना अपना डिवाइस ऑन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर फ्रेंच वुमेन का सिग्नल कहाँ से आ रहा था। वही ट्रांसीवर के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है तो केट जहाँ सॉयर के पास जाकर उससे जहाँ लैपटॉप की बैटरी लेती है, वहीं दूसरी तरफ जब जैक अपने मेडिकल सामानों को एक जगह पे रख रहा होता है तो चार्ली का गिटार वहाँ पे पड़े होने की वजह से वो जब हाली को देखकर चार्ली को जब ये कहलवाता है कि उसे अपना गिटार दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा, तो चार्ली को जहाँ ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसी वजह से वो जैक के पास जाकर उसके ऊपर जब भड़कने लगता है तो You don't know me! I'm a bloody rock god! चार्ली तो बाहर निकल जाता है पर जैक अंदर ही फंस जाता है, जिसकी वजह से जब ह्यूगो उसे बीच में जाकर मदद लाने को बोलता है तो केट और सईद जहाँ पहले ही अपने सफर पे निकल चुके होते हैं। वहीं जब चार्ली बीच में पहुंचकर सबको इस बारे में बताता है तो बोन जहाँ सेनर को सारी बातें समझाकर जैक की मदद करने के लिए निकल जाता है। वहीं सॉयर के पास जाकर जब केट के बारे में पूछता है तो सॉयर जहाँ खुद ही जाने का फैसला करके उसे जहाँ जैक के पास भेज देता है। लेकिन जब सॉयर जंगल की खाक छानते हुए उनके पास पहुंचता है तो केट के कमेंट करने की वजह से What the hell are you doing here? Easy. Just came to tell you something. What makes you think I'm interested in anything you have to say? वो जैक के बारे ना बताकर केट को रिप्लाई करता है कि वो उसके बारे में बिल्कुल सही है, वो सिर्फ अपनी मदद करना जानता है। जिसके बाद तीनों मिलकर जहाँ अपनी मंजिल की तरफ निकल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल वहाँ पे पहुंचकर कंस्ट्रक्शन में काम करने की वजह से वो लोग उसकी बात को मानकर धीरे धीरे पत्थरों को हटाना शुरू कर देते हैं। वहीं चार्ली लॉक के पास पहुंचकर जब जैक के बारे में बताता है तो लॉक उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। My stash, look. Can't stand feeling like this. फिर उसे मौत या कुकून के पास ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्रकृति बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं देती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, बिना किसी संघर्ष के कोई भी मजबूत नहीं बनता है। फिर दूसरी बार मांगने का याद दिलाकर उसे बताता है कि अगर वो अगली बार मांगता है तो वो बिना कुछ कहे उसको दे देगा। फिर अंदर जाने पर जब पता चलता है कि वो लोग पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाने में कामयाब हो चुके हैं तो चार्ली अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन
जब उसकी बात को कोई नहीं मानता है तो वो उसे समझाता है कि वो इस दुनिया में अकेला है और उसका यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जहाँ उसकी बात को मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो शहीद जहाँ सॉयर के ऊपर भरोसा न करने को कहकर ऊपर के लिए निकल जाता है। वहीं सॉयर पेड़ में एंटीना लगाने के बाद कीट से जब बातचीत करने लगता है तो सॉयर जैक को अपने आप से कंपेयर करते हुए बातों बातों में जब उसके बारे में बता देता है तो What did you just say? Ah, damn. Didn't I tell you? केट जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं इधर जब चार्ली रेंगते हुए जैक के पास पहुँचता है तो वहीं केट वहाँ पे पहुँचकर जब सारे मसले को जानती है तो उसके कहने पर वो लोग पत्थर को निकालने लगते हैं। वहीं अंदर जहाँ चार्ली जैक की मदद करते हुए उसके डिसलोकेट हुए शोल्डर को सही करता है। वहीं उसकी हालत को देखकर जैक समझ जाता है कि चार्ली एक ड्रग एडिक्ट है। तो जैक के पूछने पे जब वो उसे बताता है कि Yeah, you thinking I'm useless and a junkie to boot? जैक उसे समझाता है कि वो कोई यूजलेस इंसान नहीं है, बल्कि यहाँ तक आने के लिए या उसकी मदद करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब चार्ली को कुकुन उड़ते हुए दिखता है तो वो लोग जहाँ उसके सहारे या उसका पीछा करते हुए बाहर निकलकर जब केव में पहुंचते हैं तो सभी लोगों को जहाँ खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब 5 बज जाते हैं तो शहीद के फायर करने के बाद सेनन भी जहाँ अपने रॉकेट को फायर करके डिवाइस को ऑन कर देती है, वहीं सॉयर भी अपना काम कर देता है। लेकिन जब शहीद ट्रांसीवर को ऑन करके चेक करने लगता है तो उसके कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ही Where are you? वहीं कुछ देर बाद जब चार्ली लॉक के पास पहुंचकर जब अपना ड्रग मांगता है तो लॉक जहां उसे ड्रग दे देता है, पर चार्ली उसे देखने के बाद उसे आग के हवाले कर देता है। I'm proud of you, Charlie. Always knew you could do it. फिर अगले दिन जब सॉयर जंगल में अपने सामान को लेने के लिए जाता है तो आवाज़ आने की वजह से जब वो पहुंचता है तो बून उसके सामानों में अपने बैंक के लिए इनहेलर खोजने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सॉयर को जहाँ उसका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसी वजह से जब वो उसे कूट कर वहाँ से रफा दफा करता है तो सही ट्रीटमेंट लेते हुए अपनी आप बीती बता रहा होता है। तो बून की हालत देखकर जब वो लोग उसकी कहानी जानते हैं तो जैक सॉयर के पास पहुंचकर इनहेलर खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे वहाँ पे नहीं मिलता है तो उससे पूछने पर वो इनहेलर के बारे में तो नहीं बताता है, लेकिन उसे जवाब देता है कि उसने एक चोर को मारा है। जिसकी वजह से जब दोनों भिड़ने वाले होते हैं तो केट के वहाँ पे दस्तक देने की वजह से मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर जैक से बातचीत करने पर जब उसे सेनर के बारे में मालूम चलता है तो केट जैक को बताती है कि वो उससे इनहेलर लेकर आएगी। What makes you think he's gonna listen to you? क्योंकि उसका मानना है कि उनके बीच एक कनेक्शन है। Do you? Please. फिर सॉयर के पास पहुंचकर जब उससे पूछती है कि उसे उसके बदले में क्या चाहिए तो सॉयर जहाँ सोचने के बाद इनहेलर के बदले में एक किस मांगता है। What? Kiss. लेकिन जब केट उसे भड़काते हुए समझाती है कि उसने बहुत बार उस पेपर को उसे पढ़ते हुए देखा है और जिस तरह से उसे संभाल कर रखता है उसे यकीन है कि उसमें अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन सॉयर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए पेपर को पकड़ाते हुए बताता है कि वो बिल्कुल नहीं जानती है कि वो कैसा इंसान है। अगर उसे जानना है तो उसे इस पेपर को पढ़ना पड़ेगा। Dear Mr. Sawyer, you don't know who I am, but I know who you are, and I know what you've done. तो केट जब उसको पढ़ती है तो पता चलता है कि सॉयर ने एक औरत को अपनी जाल में फंसाकर उसके पति का सारा पैसा चुराया था, जिसकी वजह से जब उसके पति को इस बारे में मालूम चला तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मारकर अपने बच्चे के सामने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। Don't stop now. Get to the good part. मैं सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूँ, लेकिन जब भी तुम मिलोगे ये खत मैं तुम्हें जरूर दूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरे माता पिता को मारा है। Now about that kiss. I didn't think so. वहीं
दूसरी तरफ जब सईद लॉक के पास जाकर जब जानने की कोशिश करता है कि वो कल शाम को कहाँ पे था, तो लॉक उसे बताता है कि वो खाने को प्रिपेयर कर रहा था। फिर उसे सॉयर के खिलाफ भड़काते हुए बताता है कि ये काम शायद सॉयर भी कर सकता है, लेकिन जब सईद उसे बताता है कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो लॉक 2 कदम आगे जाते हुए उसे बताता है कि अगर सॉयर के पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो वो एग्जैक्ट टाइम का पता लगाकर सिगरेट के सहारे इस काम को आसानी से कर सकता है। फिर उसे अगली बार प्रिपेयर रहने के लिए चाकू पकड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सेनन की हालत खराब होने लगती है तो सॉयर जब पानी भरने के लिए आता है तो जैक उसे अभी के अभी इनहेलर देने को बोलता है, लेकिन सॉयर उसे भड़काते हुए 2 कोसे खाने के बाद उससे पूछता है कि क्या उसके पास इतना ही दम है। फिर जैक सेना के पास पहुंचकर उसे जहाँ धीरे धीरे नाक से सांस लेने को बोलता है, जिसकी वजह से उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आता है। लेकिन जब जैक को उसकी हालत देखी नहीं जाती है तो उसके पास जाने पर सही जहाँ अपनी स्पेशलिटी बताकर उसे सॉयर के साथ 10 मिनट मांगता है। तो जैक जब उसकी बात को मान जाता है तो वो लोग सॉयर को गुड मॉर्निंग बोलकर गुड मॉर्निंग। फिर उसको होश में ले आने के बाद जैक उसे आखिरी मौका देता है, लेकिन सॉयर के रिजेक्ट करने पर सईद उसे बताता है कि वो हमेशा इसकी जगह पे नीडल का यूज करता रहा है, लेकिन उसके लिए आज ये बब्बू के नीडल ही काम आने वाले हैं। जिसके बाद उसके नाखूनों के अंदर घुसेड़ता है तो No wonder we kicked your ass in the Gulf. सॉयर उसे बताता है कि अभी तो उसकी सांसें क्लियर हुई हैं। तो जैक जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। वही सईद उसे धमकाते हुए उसकी आंख निकालने के साथ जबान काटने की बात करता है तो सॉयर उन्हें बताता है कि वो सिर्फ केट के सामने अपना मुंह खोलेगा, जिसकी वजह से जब वो लोग केट को भेजते हैं तो सॉयर जहाँ अपनी बात को याद दिलाता है, वही केट को ना चाहते हुए भी सेनन की जान बचाने के लिए फिर किस करने के बाद जब वो उससे पूछती है तो सॉयर उसे बताता है कि उसके पास कभी भी इनहेलर नहीं था। The rest of them. केट इस बात को जानने के बाद जब वो उनको बताती है तो सईद को जहाँ अभी विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से वो सॉयर के पास जाकर जब उसे फिर से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो सॉयर अपनी रस्सी खोलकर डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी वजह से जब नस कट जाती है तो जैक जहाँ उसके खून को रोकते हुए उसे जहाँ जल्द से जल्द मेडिकल किट लाने को बोलता है, जिसकी वजह से जब वो गुफा में पहुंचता है तो वो उनकी फाइट के बारे में जानने के बाद जब सॉयर के पास जाने की कोशिश करता है तो सेनन जहाँ उसे अपने पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। वहीं जब माइकल सन के कहने की वजह से सन के मुताबिक जड़ी बूटी लाकर देता है तो जिन जहाँ उन्हें बात करते हुए देख लेता है, वहीं उसके पूछने पर वो जिन को कुछ नहीं बताती है। Don't, man. I'm telling you. Don't. वही इधर जब सॉयर जैक को समझाने की कोशिश करता है कि उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो जैक जहाँ उसकी बात को नहीं मानता है। वही सॉयर उसे बताता है कि अगर किसी दिन वो उसकी जगह पे लेटा होगा तो उसे मरता हुआ देखना पसंद करेगा। फिर जब उसको होश आता है तो केट उसे बताती है कि वो जानबूझकर सबकी नफरत पाना चाहता है, क्योंकि उसके लिफाफे में लगा हुआ पोस्ट कार्ड उस समय का है जब वो लगभग 8 साल का होगा और इस पर की लिखाई देखकर उसे विश्वास है कि उसने लेटर खुद लिखा है। तो सॉयर कंफर्म करता है कि जो कहानी लेटर में लिखी है वो उसकी कहानी है। उसके माता पिता सॉयर नाम के आदमी की वजह से मारे गए थे, इसी वजह से उसने उसका नाम अपनाया है। लेकिन किस्मत का खेल या नसीब कह सकते हैं कि उसने भी एक औरत को अपनी जाल में फंसाया था और उसके पति को लूटने की कोशिश की थी। उसी दिन से वो पूरी तरह से सॉयर बन गया है। तो तुम मेरे लिए दुखी मत हो। Get the hell out. Get out!
वहीं दूसरी तरफ जब जैक गुफा के अंदर पहुंचता है तो सनचान जड़ी बूटी का यूज करते हुए सेनन को जहाँ लगभग ठीक कर चुकी होती है, वहीं जिन उसको कुछ न बताने की वजह से अभी भी उससे नाराज होता है। It's empty. Oh, God, makes you want a glass of milk, extra smooth. You want some? वहीं दूसरी तरफ सईद अपनी गलती को महसूस करने के बाद केट से ये बता के चला जाता है कि उसने किसी को टॉर्चर ना करने की कसम खाई थी, लेकिन आज उसकी यह कसम टूट गई है। अगर वो इस वादे को निभा नहीं सकता है तो वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद किनारे पे बैठकर जब नादिया के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी नज़र जहाँ छुपे हुए केबल पे जाती है, जिसकी वजह से वो जब उसको फॉलो करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे जहाँ ट्रिप वायर नज़र आती है, लेकिन जब सारी चीज़ें देखने के बाद पार करता है तो वहीं इधर जब जैक सॉयर की पट्टी को बदलने के लिए आता है तो उसके कमेंट करने की वजह से जैक उसे समझाता है कि उसकी इसी हरकत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन जब सॉयर केट का नाम लेता है तो जैक जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे खुद अपने बैंडेज को बदलने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर केट के पास पहुँचता है तो केट जहाँ सईद के 2 दिन से गायब होने की वजह से परेशान होती है तो जैक उसे ये कहकर चला जाता है कि सईद एक काबिल सोल्जर है, वो अपने आप को संभाल सकता है। वहीं इधर जब सही टंगे टंगे परेशान हो जाता है तो डेनियल रूसो या वही फ्रेंच औरत जिसे उनका डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था सईद की रस्सी काट कर जहाँ उसे अपने बंकर में ले जाती है, वहीं उसे बार बार टॉर्चर करते हुए अपनी बेटी एलिक्स के बारे में पूछती है। लेकिन सईद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गिरे हुए प्लेन का एक मुसाफिर है। वहीं दूसरी तरफ जब ईथन और लॉक हंट के लिए निकलने वाले होते हैं तो वॉल्ट भी उसके साथ जाने का फैसला करता है, पर माइकल के मना करने की वजह से वॉल्ट को जहाँ अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूगो बिखरे हुए सामानों में कुछ ढूंढ रहा होता है तो उसे जहाँ वहाँ पे गोल्फ खेलने की पूरी किट मिल जाती है। वहीं अगले दिन जब सईद को होश आता है तो उसकी नज़र जहाँ बैटरी के ऊपर जाती है, जिसकी वजह से जब वो डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में उसे बताता है तो रूसो उसे जवाब देती है कि उसने यहाँ से अपने डिस्ट्रेस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट नहीं किया था, बल्कि अब वो जगह दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं या अदर ग्रुप के लोग कंट्रोल करते हैं। फिर जब रूसो उससे नादिया के बारे में जानती है तो सईद जहाँ प्लेन क्रैश के बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे अपने ग्रुप से अलग होना पड़ा है। तो जब रूसो उसे जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने नादिया को भी छोड़ दिया है, सईद उसे बताता है कि वो उसके साथ प्लेन में नहीं थी, बल्कि वो मर चुकी है, वो भी उसकी गलती की वजह से। तो रूसो उससे माफ़ी मांगकर उसे म्यूजिक बॉक्स दिखाते हुए बताती है कि उसके पति ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। तो जब सईद उसे ठीक करने को बोलकर उसके हाथ को खोलने को बोलता है तो रूसो जहाँ उसे बेहोश करने के बाद जब उसे होश आता है तो उसके म्यूजिक बॉक्स को फिक्स करने को बोलती है। वहीं उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि वो और उसके साथी एक फ्रेंच साइंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन फिजी के पास पहुंचने के बाद उन्हें जहाँ तूफान का और आवाज़ों का सामना करना पड़ा था, वही उनकी शिप चट्टानों में टकराने की वजह से इस कंडीशन में पहुंच गई थी कि वो लोग रिपेयर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी यहाँ पर टेम्पोररी शेल्टर बनाकर रुकना पड़ा था। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी उन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। वही अदर ब्लैक रॉक की तरफ से उनकी तरफ आए थे। What others? What is the Black Rock? साथ ही वो सभी इसी जंगल में है, उसे उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन जहाँ सईद को उसके अकेले रहने की वजह से उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है। वहीं सईद म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने के बाद उसे जब छोड़ने को बोलता है तो रूसो उसे मना करते हुए बताती है कि बाहर जाना उसके लिए सेफ नहीं है। सईद के पूछने पर वो उसे बताती है कि अगर वो लकी हुआ तो उसका सामना जंगली सुअर से हो सकता है, नहीं तो Not safe. You need me. You can't leave. Tanya.
लेकिन जब सईद उसकी बात काटते हुए मॉन्स्टर की तरफ इशारा करता है तो रूसो जान निकल कर वहाँ से चली जाती है। वहीं सईद अपने आप को छुड़ाने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को लेकर जब बाहर निकल कर भागने की कोशिश करता है तो रूसो जान उसका इंतजार कर रही होती है। फिर उसे बताती है कि उसने फायरिंग पिन को निकाल दिया है क्योंकि इसी तरह उसने अपने पति को भी मारा था। But you loved him. He was sick. वो सब बीमार हो गए थे, इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी दुनिया को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा है। लेकिन जब सईद उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो उसे नहीं मार सकती है, लेकिन रूसो अपना फैसला नहीं बदलती है। You'll find me in the next life. जिसकी वजह से वो नादिया के फोटो के पीछे लिखे हुए शब्दों को बताता है कि वो भले ही इस जन्म में ना मिले हो लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। The writing on the back of Nadia's photograph. तो उसे पूरी सच्चाई बताता है कि नादिया अभी भी जिंदा है। वो जितनी बार भी उसे खोजने की कोशिश करता है वो उतना ही ज़्यादा उसे अपने से दूर कर देता है। लेकिन इससे बचने का उसके पास एक ही रास्ता है कि वो दूसरों के पास जाकर उन्हें यहाँ की सारी सच्चाई बताए। तो रूसो जान उसे छोड़ने का फैसला करती है। वहीं उसे ये कह के चली जाती है कि उन्हें दूसरों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूगो की वजह से गोल्फ खेलते हुए जब सभी लोग अपने गम को भूल जाते हैं तो केट की वजह से सभी लोग उसको माफ करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जान लॉक वाल्ट को जान चाकू मारना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सईद लौट रहा होता है तो उसे भी जहाँ आवाज़ें या बात करने की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे जहाँ रूसो की बात पे यकीन होता है। इसी के साथ जहाँ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।